एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम अपने पास आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, C++ में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अपने पास क्या कह रही है, कह रही है गिवन होगा लेंथ n का, फाइंड ऑल पॉसिबल यूनिक परम्यूटेशन। यूनिक परम्यूटेशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अगर ऑल परम्यूटेशन कह देते हैं, ठीक है, तो एक ईजी था, लेकिन यूनिक, ठीक है, अगर डुप्लीकेट बनते हैं तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, और सॉर्टेड ऑर्डर में उनको रिटर्न करना है। ये सीक्वेंस ए इज ग्रेटर देन सीक्वेंस बी से छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट का ही बता रखा है इन्होंने कि कौन सी किसके बाद आएगी वही। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी परम्यूटेशन कितनी, देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास कितनी बन सकती है, 3 है, तो n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पर जाकर बताता हूँ यही वाला एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं भाई, n मेरे पास 3 है ना, यहाँ पर n लिखते हैं, n 3, और जो एरे है वो मेरे पास क्या गिवन है भाई, 1 to 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मेरे पास होती है n फैक्टोरियल। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 3 क्रॉस 2 6, तो मतलब टोटल मेरी बनेगी 6। वो क्या क्या बनेगी वो लिखते हैं, 1 2 1। ठीक है, 2 1 1। एक काम और करते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हम यहाँ पर इंडेक्स लिख लेते हैं, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, वो आपको भी समझ में आएगा। फिर ये 1 इंडेक्स वाली यहाँ आ गई, 0 इंडेक्स वाली यहाँ, और 2 इंडेक्स वाली यहाँ, अगली 1 इंडेक्स वाली वहाँ यहाँ, और 2 इंडेक्स वाली यहाँ। ठीक है, ये दोनों आपको सेम लग रहा है, लेकिन इन दोनों का आपस में स्वैप है भाई, समझ रहे हो बात को। ठीक है जी, और एक क्या हो सकती है कि 1 2 1 इसके सिमिलर हो, लेकिन ये 2 इंडेक्स वाला हो, ये 0 इंडेक्स वाला हो, और ये 1 इंडेक्स वाला हो। ये भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, 1 1 2, ये 0 इंडेक्स वाला, ये 2 इंडेक्स वाला। एक हो सकता है अपना 1 1 2, ये 2 इंडेक्स वाला, ये 0 इंडेक्स वाला। ठीक है, अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये डुप्लीकेट है। ठीक है जी, और ये डुप्लीकेट है, टोटल 6 तो बन गए, और ये डुप्लीकेट है। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअल मेरे को चाहिए कितनी भाई, एक्चुअल तो मेरे को 3 ही चाहिए। इसका मतलब मेरे को भाई जो डुप्लीकेट है उसको सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब हम देखते हैं कि हम इसको कर कैसे रहे होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल को लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल। 1 2 1 लिखा मैंने। अब देखो मेरे पास कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है। ठीक है, 1 2 3। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को सारी परम्यूटेशन निकालनी है, उसमें से जो जो यूनिक होगी वो हम लेते चलेंगे, निकालनी तो सारी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हम जब सारी निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस पर सारी परम्यूटेशन मेरी कैसे निकलेगी, मैं जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उसको पहले प्लेस पर प्लेस करने करके आगे की प्रोसेसिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले 1 को पहले प्लेस पर प्लेस करूंगा, फिर इस वाले 2 को पहले प्लेस पर प्लेस करूंगा, फिर इस वाले 1 को पहले प्लेस पर प्लेस करूंगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा एक प्लेस का काम हो चुका। अभी मेरे पास ये लो जी, आगे के बचे हुए 2 प्लेस है। ठीक है, इन सबको मैंने एक एक को एक एक प्लेस पर, पहले वाले प्लेस पर प्लेस करके भाई देख लिया। ठीक है, जब आपने इसको यहाँ पर प्लेस किया तो आपके पास आगे 2 के लिए क्या ऑप्शन बचे, ये 2। सिमिलरली जब आपने इस 2 को यहाँ पर प्लेस किया, आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचेंगे, ये और ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है कि अपने पास ऑप्शन क्या क्या बचेंगे। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें अपने को। तो अब जैसे हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, अब बारी आती है दूसरे प्लेस की। दूसरे प्लेस पर मैं अब ये भी प्लेस कर सकता हूँ, ये भी प्लेस कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, दूसरे प्लेस पर एक बार ये प्लेस कर दूंगा, एंड एक बार ये प्लेस कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तीसरे प्लेस पर बाकी बचा हुआ जो मेरा आएगा वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक को यहाँ पर प्लेस करने पर मेरी बनी 2 परम्यूटेशन। जो मेरी रिकर्सिव कॉल होगी उसमें जैसे ही मेरे पास ये परम्यूटेशन बनकर आएगी, इसको मैं अपना आंसर में ले लूंगा। ठीक है, मैं इसको अपना ले लूंगा आंसर में। जैसे ही मेरे पास फिर ये वाली परम्यूटेशन बन के आएगी, मैं इसको ले लूंगा अपना आंसर में। ठीक है, अब 2 को हम पहले प्लेस पर प्लेस कर चुके थे, ये वाली कॉल मेरी बची हुई है। 2 एलिमेंट मेरे कौन कौन से बचे हैं, 2 को प्लेस करने के बाद ये 2। मैं क्या करूंगा, पहले इसको 2 पर प्लेस करके देखूंगा, सेकंड प्लेस पर। ठीक है, और फिर इस वाले 1 को। ठीक है, बनेगी सेम ही। तो इनमें से मैं जैसे ही आएगी तो इसको ले लूंगा अपना आंसर में। जैसे ही आएगी मेरे को साथ के साथ पता होना चाहिए कि मैं इसको आंसर में ले चुका हूँ। वो किसी मैप से कर सकते हैं, हम हैश सेट से कर सकते हैं जावा में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब डुप्लीकेट हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब इस वाले को हम नहीं लेंगे। ठीक है जी, फिर हम ये 1 यहाँ पर प्लेस कर चुके हैं। इस 1 वाले का केस क्या बनेगा, सिमिलर टू दिस 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी 2 केस आएंगे दोनों हम नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये, जब हम इसको सॉर्ट कर देंगे तो हमारा ये रिटर्न हो जाएगा जी। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद कैसा बनकर आ जाएगा, 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1। ठीक है, अब इसका मतलब
एक पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, जैसे 0 इंडेक्स के लिए मेरे को पूरे एरे का एक एक एलिमेंट उठाना है, वो वहाँ पर प्लेस करना है, कोई एक टेम्परेरी एरे लेके उसमें प्लेस करना है और फिर रिकर्सिव कॉल करनी है, ठीक है, बाकी बचे हुए एलिमेंटों के लिए। इस चीज़ का मेरे को ध्यान रखना है जी। चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है। यहाँ पर फिर कोड करने के बाद अपना टाइम और स्पेस, वैसे टाइम और स्पेस अभी भी हम लिख सकते हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल नंबर परम्यूटेशन मेरे पास कितने होते हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है। और एक n फैक्टोरियल मेरे पास परम्यूटेशन हो सकती है यूनिक, ठीक है, मैक्सिमम। और एक परम्यूटेशन का मेरा साइज क्या होगा, n। तो मेरे पास स्पेस कितना लग रहा होगा n परम्यूटेशन को स्टोर करने का, n क्रॉस n फैक्टोरियल, ठीक है, n क्रॉस n फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है। टाइम कितना लग रहा होगा, n फैक्टोरियल, मैं अपनी सारी परम्यूटेशन निकाल रहा हूँ, उसमें मैं हर एक में एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी n टाइम चल रही है, तो टाइम भी मेरा कितना होगा, n क्रॉस n फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी प्लस प्लस में एक और अपने पास बेनिफिट है, वो क्या है, हमारे पास एक नेक्स्ट परम्यूटेशन करके मेथड होता है, ठीक है। आपका क्या काम है, आपको उसको जाकर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट परम्यूटेशन को मैं उसका यूज़ करके नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 4-5 लाइन में कोड निमट जाएगा, ठीक है। लेकिन जावा में शायद से अपने पास वो मेथड नहीं होता, तो हम स्टैंडर्ड अपना रिकर्शन का यूज़ करके कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको कोड, सी प्लस प्लस में करते हैं। पहले नेक्स्ट परम्यूटेशन को आपको देखना है कि उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हो सके तो उसका यूज़ करके नीचे कमेंट भी करना, ठीक है। 4-5 लाइन का ही कोड बनेगा। अगर आप ज़्यादा लाइन का कोड यूज़ करते हो उसको यूज़ करके नेक्स्ट परम्यूटेशन को, तो मैं आपको वहाँ पर करेक्ट कर दूँगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, तो अभी हमें क्या करना है, देखो, एक तो हमें वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, कहीं पर लेना है जिसमें हम अपना आंसर, तो सबसे पहले वो लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ठीक है, ये मेरा फाइनल लास्ट में रिटर्न हो रहा होगा। अब एक मैप ले लेते हैं भाई, ठीक है, जिससे हम डुप्लीकेट ना ले। मैप ऑफ वेक्टर ऑफ इंट टाइप का लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेक्टर ऑफ इंट का पता करना है कि ये मेरे पास पहले आ तो नहीं चुका भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेल्प फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, एक तो अपना एरे, एक अपना n पास कर देंगे, एक अपना आंसर पास कर देंगे, एक और अभी स्टार्टिंग मेरी कहाँ से हो रही है, 0 इंडेक्स में मेरे को सारे एलिमेंट एक एक बार प्लेस करके देखने हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर आते हैं, वॉइड हेल्प, ठीक है, बैक स्पेस, भाई ठंड में हाथ भी तो नहीं चलते यार, चलो कोई नहीं। वेक्टर ऑफ इंट एरे आ गया, इंट n आ गया, वेक्टर ऑफ इंट आंसर आ गया, ठीक है, अब अपना मैप आ गया, वेक्टर ऑफ इंट कोमा इंट टाइप का, ठीक है, और मेरे पास आ गया एक इंडेक्स, ठीक है। अभी अपना स्क्रीन से भी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ है भाई, अभी अपना स्क्रीन के अंदर अंदर ही है, चलो ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है कि मेरा इंडेक्स इक्वल हो जाता है एंड इसका मतलब मैं आउट ऑफ बाउंड हो चुका हूँ, मेरा पूरा परम्यूटेशन एक बन चुकी है, जो परम्यूटेशन मेरे अंदर की इसके अंदर स्टोर कर लेंगे हम, एरे जो हमारे पास है, ठीक है, इसकी परम्यूटेशन बना लेंगे। अब अगर ये परम्यूटेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नई परम्यूटेशन है, तो इसको आंसर में कर दो पुश बैक, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिटर्न कर जाओ। अब अगर हम n के इक्वल नहीं आए, इसका मतलब अभी कुछ एलिमेंट प्लेस करने रहते हैं, जैसे इनिशियली मेरा यहाँ पर आएगा 0, इफ तो नहीं चलने वाली, तो मैं क्या करूँगा, 0 प्लेस पर जो भी एलिमेंट है उसको प्लेस कर करके देखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फॉर इंट आई इक्वल टू इंडेक्स से लेके उससे पहले तक के मेरे प्लेस हो चुके हैं, अभी 0 आ रहा है तो मतलब 0 से ही चलेगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो भाई, आई मेरा कहाँ पर होगा, स्टार्टिंग में 0, इंडेक्स मेरा कहाँ पर होगा, 0 पे, तो मैं क्या करूँगा, स्वैप एरे ऑफ आई कोमा एरे ऑफ इंडेक्स, खुद का खुद से स्वैप हो जाएगा, इसका मतलब जो एलिमेंट पहले प्लेस पर पड़ा है वो पहले पर ही रह जाएगा। अभी हम जो ट्राई कर रहे हैं वो पहले प्लेस वाले के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का भाई इसमें डाउट ना रहे, क्योंकि अगर डाउट रह गया तो फिर ये आपको भाई समझ नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 1 आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, सिमिलरली अभी इंडेक्स भी यहीं पॉइंट कर रहा है, इसको इसी से स्वैप करा, इसका मतलब अभी मैं पहले प्लेस पर 1 ही प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम क्या करेंगे, हेल्प में इसको भेज देंगे जो भी स्वैप सूप करने के बाद का एरे एन आंसर मैप इंडेक्स प्लस 1 भेज दिया। अब जो स्वैप करा था उसको रिवर्ट भी कर दो, रिवर्ट, अभी देखो ये आपको भी समझ में आएगा कि रिवर्ट क्यों कर रहे हैं,
दोबारा वाइट बोर्ड पर जाकर देखते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अभी हमने एक इंडेक्स के लिए देख लिया, लेकिन जब मेरा आई घूमता अगले इटरेशन में यहाँ पर आएगा, आई जब मेरा यहाँ पर आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स मेरा यहाँ पर है, आई मेरा भी यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का आपस में स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इनको स्वैप करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा 2 1 1, समझ रहे हो बात को। 2 आगे आ गया, इसका मतलब अभी मैंने 1 को प्लेस करके देख लिया, फिर 2 को प्लेस करके देख लिया। जब मेरा आई यहाँ पर आएगा, आई और इंडेक्स वाले को फिर स्वैप करूँगा, फिर मेरा लास्ट वाला 1 आगे आ गया, ठीक है। इसका मतलब पहले प्लेस पर मैंने तीनों को प्लेस करके देख लिया, लेकिन प्लेस करने के बाद मैंने उनको पास भी कर दिया, लेकिन नेक्स्ट इटरेशन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए मेरे को जो चेंजेस किए थे उसको रिवर्ट भी तो करना है। तो मैंने जैसे इसको स्वैप करा था, फिर इसको दोबारा स्वैप बैक करके इसको इनिशियल पोजीशन में बना दिया, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में इसको उसकी इनिशियल पोजीशन ही मिले, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घूमते फिरते हम अपना यहाँ पर आकर हिट हो जाएंगे। अगर मेरी नहीं है तो पुट हो जाएगी, नहीं होगी तो अपना पुट नहीं होगी। लास्ट में हम क्या करेंगे भाई, सॉर्ट कर देंगे जो भी मेरा आंसर आया है, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड, ठीक है। हो गया सॉर्ट, रिटर्न हो गया, रिटर्न पहले कर रखा हमने। चला के देखते हैं भाई, ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जावा में थोड़े है भाई चेंजेस है जावा में, ठीक है। तो वो मैंने लिखा हुआ है कोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो भाई, अभी दिक्कत है, सोचो भाई क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। अब दिक्कत वो क्या है, हमने एमएम में कुछ एंट्री नहीं की। अगर कोई नया आ रहा है तो उसकी एमएम में एंट्री भी तो करनी है ना मेरे भाई, ताकि वो जब दोबारा आए तो हमें हमारे पास पकड़ा जाए वो, ठीक है। अभी इसको सबमिट करके देखते हैं। अब डुप्लीकेट अपने नहीं आएंगे, क्योंकि हमने डुप्लीकेट का कोड तो लगा दिया था, लेकिन जब हम उसमें पुट ही नहीं कर रहे तो हमें कोई डुप्लीकेट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी ये सबमिट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो गया गाइस सबमिट। अभी चलते हैं अपने जावा कोड की तरफ। अब देखो भाई, जावा में काफ़ी चेंजेस है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल करते हुए चलते हैं इसको। आंसर बनाया, ठीक है। अभी मैप में वो पुट करके देख रहा था मैं, एरे लिस्ट अपनी पुट नहीं हो रही थी, तो हैश सेट बनाया, ठीक है, जो मेरा यूनिक ही लेगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही बात है। हेल्प फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। 3-4 चीज़ें जो वहाँ पर पास की थी वही चीज़ 3-4 चीज़ें अपनी यहाँ पर पास की, एरे, एन, एमएम और इंडेक्स, ठीक है। चलो जी, इन तीनों चारों चीज़ों को यहाँ पर गेट कर लिया। अगर हम लास्ट में आ जाते हैं, अब हैश सेट में हमें चेक करने की ही जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। हैश सेट में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, वो तो पहले ही यूनिक लेगा, तो इसमें डायरेक्ट अपना पुट करते हुए चले जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको डायरेक्ट हम अपना पुट करते हुए चलेंगे जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा भाई, अपना वही काम, फॉर लूप आई इंडेक्स से लेके लेस देन एन तक। अब स्वैप करना है यहाँ पर, ठीक है। स्वैप का डायरेक्ट कोई फंक्शन अपना अरे लिस्ट पर नहीं लगेगा, तो हमने क्या करा, अपना 2 इंटीजर बनाए ए बी, जिन दो को स्वैप करना है उन दोनों को एक दूसरे की जगह सेट कर दिया, फिर फंक्शन में पास कर दिया, फिर दोबारा रिवर्ट कर दिया उन दोनों को, ठीक है। तो ये सिंपल काम तो वही हो रहा है भाई जो हम वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। और छोटा ही हो गया यहाँ पर, ज़्यादा फालतू गया, मत्था बचाई नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर आए, हमारे पास हैश सेट के अंदर सारे यूनिक परम्यूटेशन आ चुकी है, लेकिन वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो हमें उसका कलेक्शन डॉट सॉर्ट का यूज़ करके उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको क्या करा, जो अपनी आंसर बन के आया था, ठीक है, उसके अंदर क्या करा भाई, जो भी मेरे पास सारी परम्यूटेशन आई है उनको कर दिया पुट। अब उसको सॉर्ट करना है, ठीक है भाई। कलेक्शन डॉट सॉर्ट डायरेक्ट एरे लिस्ट पर लगाओगे चल जाएगी, लेकिन एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट पर नहीं चलेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। कंपैरेटर यूज़ करा, कंपैरेटर के अंदर कंपैरिजन किनका हो रहा होगा, एरे लिस्ट का एरे लिस्ट के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करा, उनका आपस में कंपैरिजन करा, एक लूप लगाई, ठीक है। ये लूप क्या काम कर रही है वैसे, इन दोनों का एक एलिमेंट चेक कर रही है, ठीक है। 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक पड़े होंगे कि चेक कर रही है, जिसका भी इंडेक्स छोटा मिल जाता है उसी हिसाब से हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों सेम है तो रिटर्न क्या कर देंगे, 0 मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि न्यूट्रल है, ठीक है। वरना अगर कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस मिलता है तो यहीं से अपना रिटर्न हो जाएगा, और वो उसी हिसाब से आगे सेट हो जाएगी जो सी हमारी छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है जी। और कुछ नहीं है, बस इस कोड में यही बस थोड़ा सा इस कंपैरेटर का है, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो लगभग सेम ही है। तो क्या करता हूँ, आपको जावा का कोड भी एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। ये अपना जावा कोड भी सबमिट हो चुका है गाइस, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।